आप सभी को और आपका नंदिनी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और मैं आपके बीच में क्लास हाई स्कूल का पोयम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और पोयम का नाम है द फाउंटेन, और फाउंटेन का अर्थ होता है फव्वारा। और इसके जो कवि हैं जेम्स रूसेल लोवेल जी हैं। और कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी जो ये स्टेंजा लिखे हुए हैं वह फव्वारे के गुण पे लिखे हैं। और फव्वारा का जिस तरह से गुण है और उसी गुण को अपने अंदर वह समाहित करना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं हैं, उनकी लालसा है, और अपनी लालसाओं और अपनी इच्छाओं को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बोध किए हैं। तो देखिए कैसे बोध किए हैं। स्टैंजा नंबर 1 मैंने लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो पहले मैं तो इन चारों लाइनों का एक एक वर्ड का अर्थ बता देता हूं कि क्या होता है। इनटू का मतलब होता है हमें, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, और फुल का मतलब होता है भरा हुआ, और लाइट मतलब होता है प्रकाश। लीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकते हुए, और फ्रॉम मतलब से, मॉर्न का मतलब होता है सुबह, और नाइट का मतलब होता है रात। तो मैंने यहाँ पर आपको हर वर्ड का अर्थ बता दिया है। अब इसके बाद इसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि देखिए कैसे कैसे इसकी अर्थ निकलती है। और पोयम का मतलब कविता ही नहीं होता। पोयम का मतलब होता है कि कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, यानी एक छोटा सा शब्द है और उस शब्द को कितना आप बढ़ा चढ़ा के कह देंगे, यही पोयम का अर्थ होता है। तो देखिए क्या होता है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, मतलब हो जाएगा कि कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी फव्वारे को देखकर कहते हैं कि सूर्य के रोशनी में फव्वारा प्रकाशमय होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और फव्वारा सुबह से लेकर रात तक उछलता और चमकता है। मतलब आप तो जान ही गए होंगे कि जो फव्वारा है वह फव्वारा सूर्य के रोशनी में प्रकाशमय होता है और सुबह से लेकर रात तक चमकता और उछलता है। स्टेंजा नंबर 2 है, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो बेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो देखिए अर्थ कैसे निकाला जा रहा है। पहले इन दोनों लाइनों का अर्थ मैं निकाल दे रहा हूं, उसके बाद जब नीचे की दो लाइन जो अर्थ हो रही है तो वहां नीचे से मैं ऊपर ले जा रहा हूं। तो देखिए इनटू का मतलब में मूनलाइट का मतलब होता है चांदनी रात, और व्हाइटर मतलब होता है, देखिए व्हाइटर जो दिया है ये आपकी डिग्री में दिया हुआ, तो व्हाइटर का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक सफेद, या आप बोल सकते हैं बहुत सफेद है। और देन का मतलब यहां से हो जाएगा, स्नो का मतलब हो जाएगा बर्फ। तो देखिए दोनों का अर्थ कैसे निकल रहा है कि फव्वारा जो है चांदनी रोशनी में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन का मतलब होता है जब, और विंड्स का मतलब होता है हवा, और ब्लो मतलब बहती है, और फ्लावर का मतलब फूल, और लाइक मतलब तरह, और वेविंग मतलब होता है लहराती है। तो देखिए वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब तेज हवाएं बहती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह, फव्वारा जो है फूलों की तरह लहराती हुई दिखाई देती है। अब इन चारों का अर्थ सबसे देख लीजिए, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, मतलब हो जाएगा कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब तेज हवाएं बहती हैं तो वह फूलों की तरह लहराती हुई दिखाई देती है। स्टैंजा नंबर 3 जो दिया है, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। इनटू का मतलब में जान ही गए आप लोग। स्टार लाइट का मतलब होता है तारों की रोशनी, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग स्प्रे मतलब हो जाएगा आपका फुहारा, और रशिंग मतलब फेंकते हुए। तो इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे,
फव्वारा जो है तारों के रोशनी में, फव्वारा तारों के रोशनी में तेज फुहारा फेंकते हुए चलती है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे। और कभी कहते हैं कि जो फव्वारा है कि चाहे दिन हो या रात हो, फव्वारा हर समय हमेशा खुश दिखाई पड़ता है। स्टैंजा नंबर 4 है, ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वर्ड्स नेवर ए वरी। ईवर का मतलब होता है हमेशा, और मोशन का मतलब होता है गति, ब्लिथसम मतलब होता है आनंदित, चेरी माने प्रसन्नचित होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, जो फव्वारा है, फव्वारा अब हमेशा गतिशील अवस्था में वह आनंदित और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवन वर्ड्स नेवर ए वरी। और फव्वारा नेवर ए वरी का मतलब होता बिना थके हुए, बिना थके हुए। फव्वारा जो होता है बिना थके हुए लगातार ऊपर की ओर या आसमान की ओर चढ़ता जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चारों स्टैंजा समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं फिर आपके सामने 4 स्टैंजा लेकर उपस्थित होने वाला हूं। स्टैंजा नंबर 5वां है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग्स बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। देखिए 5वां स्टैंजा में कभी कह रहे हैं कि ग्लेड, ग्लेड मतलब होता है खुश, ऑफ ऑल वेदर, ऑल वेदर मतलब होता है सभी मौसम, और स्टिल मतलब लगातार, और स्विमिंग माने होता है दिखाई दे रहा है, बेस्ट माने बेहतर खूबसूरत होता है। तो यहाँ कभी जेम्स रूसेल लोवेल जी कहते हैं कि फव्वारा जो होता है सभी मौसमों में खुश होता है, स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और फिर भी वह अपने यानी खूबसूरत या अच्छी प्रकार से दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, और कह रहे हैं कि फव्वारा ऊपर की ओर जाते हुए या डाउनवर्ड माने नीचे की ओर जाते हुए, मोशन दाई रेस्ट माने और अपने गतिशील अवस्था में वह आराम कर लेते हैं। स्टैंजा नंबर 6 है, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंजेज एवरी मोमेंट ईवर द सेम। फुल माने भरा हुआ, ऑफ ए नेचर माने प्रकृति से, मतलब कहा जा रहा है कि फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम। तो यहाँ पर कवि जेम्स रूसेल लोवेल जी कह रहे हैं कि जो फव्वारा होता है वह प्रकृति के सभी गुणों से भरा हुआ है। फव्वारा यानी फुल ऑफ ए नेचर मतलब हो जाएगा कि फव्वारा जो है प्रकृति के सभी गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इसे अपने अधीन नहीं कर सकता है। नथिंग कैन टेम का मतलब हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इसे अपने अधीन नहीं कर सकता है। चेंजेज एवरी मोमेंट ईवर द सेम, चेंजिंग माने बदलता हुआ, एवरी माने प्रत्येक, मोमेंट माने क्षण, और फव्वारा जो होता प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी ईवर द सेम दिया है, फिर भी यहाँ पर वह एक जैसा या एक समान दिखाई पड़ता है। स्टैंजा नंबर 7 है, सीजलेस एज स्प्रिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दाउ एलिमेंट। सीजलेस का मतलब होता है लगातार, एस्प्रिंग माने होता है चढ़ते हुए, सीजलेस माने फिर लगातार होता है, कंटेंट माने होता है संतुष्ट। मतलब फव्वारा जो है लगातार ऊपर की ओर उठता जाता है, फिर भी वह अपने लगातार उठने की कंडीशन से भी वह संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाउ एलिमेंट, और कभी कहते हैं कि चाहे अंधकार हो या सूर्य की धूप हो, तो फिर भी वह अपने मौलिक कणों में बना रहता है। स्टैंजा नंबर 8 यहाँ पर है। अब यहाँ कवि स्टैंजा नंबर 1 में अपने हृदय के बारे में बता रहे हैं, अपने जो मन की इच्छाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। मतलब कभी यहाँ पर मन की उनकी जो इच्छाएं हैं वह प्रकट कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरा भी हृदय शानदार फव्वारे की तरह ताजा हो, परिवर्तनशील हो और दृढ़ हो, और लगातार ऊपर की ओर चढ़ने वाला हो। ऐसा कवि अपने अंदर की कल्पना व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपकी भविष्य की उज्जवल की हम कल्पना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।